देखने वाले हैं वो है बच्चों को लेकर। अब चूँकि रोज़गार का टोटा पड़ा हुआ है, रोज़गार बच्चों के पास में है नहीं, लेकिन एक ऐसा आयोजन जो एक दिवसीय आयोजन है आज होने वाला है, चल रहा है। नीचे बच्चे आए हुए हैं सर, निरंतर बच्चे अपनी अपनी एजुकेशन डिग्रियां लेके आए हैं और जॉब के लिए निरंतर अपने जो बेंचेस हैं उसके पास में मौजूद है, इंटरव्यू वगैरह चल रहा है। क्या देखते हैं और आयोजन की पूरी क्या कार्यविधि है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। मध्य प्रदेश शासन का जो उद्देश्य है कि प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं, जो युवक हैं, उनको अधिक से अधिक रोजगार की ऑप्शन मिले, उसके लिए युवा संगम एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन प्रत्येक माह हर जिले में किया जाता है। उसी के तहत इस माह जो है भोपाल में अक्टूबर में 31 अक्टूबर को यह आयोजन जिला रोजगार कार्यालय में किया जा रहा है। तो इस मेले में क्या होता है कि जिला रोजगार कार्यालय स्वरोजगार की गतिविधियां देखता है, उद्योग विभाग जो DIC है वो स्वरोजगार की गतिविधियां देखता है, और जो ITI संस्था है उनके तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए कंपनियां व्यवस्थित की जाती हैं। तो बच्चे जो आए हैं उनको हमने, जैसे आज 17 कंपनियां हैं जो रोजगार के लिए आई हैं, इसके अलावा 3-4 कंपनियां अप्रेंटिसशिप के लिए हैं जो NAPS या और किसी योजना के तहत बच्चों को ले जाएंगी, और उद्योग विभाग की तरफ से या और कुछ भी विभाग से लोग आते हैं जो स्वरोजगार की अलग अलग जो स्कीम्स हैं उसके बारे में बच्चों को बताते हैं कि अगर किस तरह से वो लोन ले सकते हैं, अपना कोई बिज़नेस शुरू करना है वो कर सकते हैं। सर डिप्लोमा, कौन कौन से डिप्लोमाधारी हैं? जैसे कई सारी डिग्रियां हैं, कौन कौन सी बेसमेंट डिग्री है जिसके आधार पर यहाँ पे जॉब क्रिएट होंगे? डिग्री अलग अलग डिग्रियों के लिए है। ITI के लिए जैसे इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकल की भी कुछ डिग्री उसमें। क्या पोस्टेड क्या है, मतलब पोस्ट वगैरह क्या है, ऐसा कुछ भी जानकारी कंपनियों ने दी है कि भाई हमको इतने बच्चे लेना है कंपनी वाइज? हाँ, कंपनी वाइज जानकारी है हमारे पास। टोटल लगभग 350 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें ITI से संबंधित जैसे मशीन ऑपरेटर रहता है, कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं, इलेक्ट्रीशियन वगैरह रहते हैं, उसके लिए हैं। इसके अलावा कुछ बैंक्स में है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट भी हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव की हैं, जैसे LIC में, SBI लाइफ इंश्योरेंस में, और कुछ टीचर्स की भर्ती के लिए भी एक कंपनी आई है जो नौकरी करके है, जो स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स की भर्ती करती है। तो सर बच्चे आए हैं, बच्चों कितने बच्चे आने की संभावना है, और ये अवेयरनेस आप कब से मतलब कर रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे आएँ? एक दिवसीय ज़रूर है लेकिन रोज़गार की ज़रूरत सभी को है, तो ये अवेयरनेस आप कब से शुरू किया है कि बच्चे यहाँ पे आएँ? हम लोग ये कार्यक्रम के 4-5 दिन पहले से प्रारंभ करते हैं। विज्ञापन वगैरह भी रिलीज़ किया आपने? जी, 3-4 दिन पहले से हमने विज्ञापन रिलीज़ किया है, जैसे न्यूज़पेपर में आया है। इसके अलावा हमने विविध भारती में जो लोकल FM है आकाशवाणी का, उसमें 2 दिन से मतलब प्रचार प्रसार चल रहा है। पैम्पलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं। जो शहर के कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ITIs हैं, वहाँ भी हम लोग प्रचार प्रसार के लिए उनको पत्र देते हैं और पैम्पलेट्स भी देते हैं। सर पूर्व ईयर भी ये आयोजन हुआ होगा, जायज़ सी बात है, तो क्या पूरी विधि रही, मतलब कितने बच्चे आए, कितनों का सिलेक्शन हुआ, कौन कौन सी कंपनियों ने बच्चों को लिया? अभी तक इस सत्र में अप्रैल से लेकर अभी तक 6 युवा संगम कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा बच्चे चयनित हुए हैं रोजगार के लिए, और लगभग 360 करीब बच्चे अप्रेंटिसशिप के लिए चयनित हुए हैं, और ऋण का वितरण लगभग 220 हुआ है। जी सर, और मेन ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने बच्चों को क्वालिटी के हिसाब से उठाया? क्वालिटी के हिसाब से देखिए, वो तो अपने अपने अभ्यर्थी का अपना अपना वो रहता है। जैसे जो ज़्यादा अच्छी कंपनियां अच्छा पैकेज देके जाती हैं वो ITI। अच्छा, हाईएस्ट आप कह रहे हैं पैकेज देके जाती हैं, लेकिन हाईएस्ट सैलरी का क्या बेस है यहाँ पे, यानी नॉर्मली है या हाईएस्ट पैकेज पे भी? हाईएस्ट मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन 20-25-30 हज़ार, 30 मतलब करीब करीब, जैसे बैंक्स में असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है, एक्सिस बैंक बेंच में हुए हमारे यहाँ से, तो उनको 5 से 6 लाख मिलता है। मतलब आप मान के चलिए इन हैंड 30 से 40 हज़ार रुपये का है हाईएस्ट, जो मुझे अंदाज है यहाँ से हुआ होगा। सर आप कितना समय हो गया यहाँ पे पदस्थ हुए हैं? मुझे लगभग 4 महीने हुए हैं अभी। 4 महीने जून में आए थे आप। जी। तो और क्या देखते हैं कि बच्चों के लिए कैसे रोजगार के अवसर सृजन किए जा सकते हैं? देखिए, रोजगार सृजन तो खैर वो नीतिगत मामला है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि इंडस्ट्रीज़ का जैसे जैसे विकास होगा प्रदेश में, वैसे वैसे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश शासन इसके लिए बहुत अधिक प्रयास कर भी रहा है कि अधिक से अधिक उद्योग यहाँ पर आए, जिससे लोगों को रोजगार की ऑप्शंस मिलें। तो ये थे हमारे साथ में स्वप्निल श्रीवास्तव सर, जिन्होंने रोजगार के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी दी, और जो भी कुछ
अगला विषय है वो बच्चों से ही मिलकर समझने का प्रयास करेंगे। मौजूद हैं रोजगार कार्यालय भोपाल में, क्योंकि आपको बता दें कि निरंतर रोजगार के जो अवसर हैं वो सरकार द्वारा अलग अलग मेलों के माध्यम से बच्चों के पास पहुंचाए जा रहे हैं। डिग्रियों के आधार पर अब ये रोजगार का सृजन करेंगे और रोजगार हासिल करेंगे। बतौर नौकरियों में तो रोजगार का टोटा है ही, लेकिन यहाँ मेले के माध्यम से आप रोजगार के लिए आए, क्या मानते हैं, क्या डिग्री और क्या? मेरा नाम सचिन है, मैं भोपाल से हूँ। मैंने एमबीए किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे रोज़गार मेला यहाँ पे जो लगा था, मैंने सोशल मीडिया के थ्रू मुझे पता चला, तो मैं यहाँ पे देखने आया कि नई 17 कंपनियाँ यहाँ पे आई हुई है। तो उसमें मैंने रिज्यूम दिया हुआ है। तो मुझे कल इंटरव्यू के लिए बुलाया भी है 2 से 3 जगह। तो मुझे वहाँ कल जाना है। और वहाँ कहाँ बुलाया है? मैं एक्सिस बैंक के लिए बात हुई है और एक जगह SBI लाइफ में बात हुई है। तो बाकी 2-3 जगह वो देख ही रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, ये जो मेले लगते हैं, इनके माध्यम से नौकरियां दी जाती हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? एक प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है, वो सरकारी जॉब के लिए है, और ये प्राइवेट भी रहता है इसमें, तो कैसे देखते हैं? ये मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सरकार ये चाह रही है कि लोगों को आजकल रोज़गार की कमी है, तो रोज़गार मिले किसी न किसी माध्यम से। सरकारी नौकरी में अगर आज अप्लाई करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। हाँ। फिर उसमें प्रोसेस होगा, एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे उन्होंने आज बुलाया, कल इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं ऑफिस में। अच्छा। तो 1 से 2 दिन में, हाँ, ऑफिस में कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है कि कल हम आपको बुला लेंगे। जी, हम बैंकिंग के लिए आए जी। क्या कोर्स किया आपने? BSc बायोलॉजी। क्या प्रोसेस है यहाँ का? यहाँ पे क्या प्रोसेस चल रहा है? यहाँ पे सर जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, कौन सी कंपनियाँ हैं? सर यहाँ पे LIC, बैंकिंग, ऐसे अदर कंपनी है। हाँ। अभी हम विजिट करने के। आप विजिट करने आए हैं तो कौन जानकारी तो होगी आपके पास? हाँ, पूरे कौन से कंपनी। कॉलेज से आए हैं आप? हम हमारे इधर कॉलेज कौन सा? मानसरोवर ग्लोबल। आप एजुकेशन? BSc बायोलॉजी। BSc बायोलॉजी। तो प्रधानमंत्री भविष्य निधि, चूँकि आपको बता दें कि सरकार चाह रही है कि स्वरोजगार भी बच्चे क्रिएट करें और नया स्टार्टअप स्टार्ट हो, तो उसको लेके निधियां भी सरकार द्वारा कई स्तर पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो सर, क्या मानते हैं इन निधियों से बच्चों को कितना बेनिफिट होता है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का तो यही प्रयास है कि जितना ज़्यादा रोज़गार बढ़ेगा देश में उतना अच्छा है। उसी के लिए ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना चालू की गई है, जिसमें अगर यदि किसी भी व्यक्ति को 1 अगस्त 2025 के बाद से वो अगर रोज़गार में आता है तो सरकार उसको 15,000 रुपये तक उसके बैंक अकाउंट में सरकार 2 किस्तों में जमा कराएगी। साथ ही जो नियोक्ता जिसने उसको नौकरी पर रखा है उसको हर महीने का 1 से 3,000 रुपये तक उसको भी उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा कराएगी। तो मुझे लगता है कि ये तो इससे रोज़गार काफ़ी बढ़ेंगे और ये काफ़ी अच्छा एक स्कीम है। सर, जो निधि जो है उसके लिए कोई स्टेप क्रिएट किया गया है कि भाई ये थोड़ा बहुत? जी, ये भारत सरकार द्वारा ये जो पैसे हैं सीधा जो एम्प्लॉई है नया जो जिसको नौकरी मिलेगी और उसका जो नियोक्ता है उन दोनों के अकाउंट में सीधा। कब तक मिलेगी ये निधि? ये मिलेगी 6 महीने का अगर आप लगातार नौकरी में हैं तो आपको पहली किस्त मिलेगी, और 1 साल आपका जब पूरा होगा तो पूरे किस्त जो कि 15,000 रुपये तक है वो उसको मिल जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम सुनीत मिन्हास, मैं प्रवर्तन अधिकारी हूँ भविष्य निधि में। स्विगी जो कंपनी है उसको भी लेके यहाँ पर इंटरव्यू चल रहे हैं। बच्चों के लिए स्विगी ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन? सर, क्वालिफिकेशन का ज़्यादा कुछ नहीं है, मिनिमम 10+2 होना चाहिए। और बंदे को इंग्लिश थोड़ा सा नॉलेज अच्छा होना चाहिए उसको पढ़ने का, क्योंकि जो ऑर्डर्स जो आते हैं आपके ऐप पर उसमें सारा ट्रांजेक्शन जो होता है वो इंग्लिश का ही होता है। इंग्लिश समझ ली, और गूगल मैप का उसको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर जो है अपना गूगल मैप के द्वारा जो लोकेशन देता है तो हमारा लगा एज पर लोकेशन के हिसाब से उस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसको कनेक्ट बिल्कुल आपको मनमोहन नागर। अच्छा, आपके यहाँ भोपाल शहर में स्विगी के कितने बॉयज़ काम कर रहे हैं? यानी भोपाल में तकरीबन 2000+ स्विगी बॉयज़ जो हमारे राइडर्स हैं हमारे पास में भी 2000+ में। स्विगी 2 वर्टिकल में काम करता है, एक ग्रोसरी में काम करता है, दूसरा फूड में भी काम करता है। तो फूड का मैन पावर अलग है और ग्रोसरी का अलग है। जो बच्चे यहाँ से जुड़ेंगे उसमें उनके लिए सैलरी बेसमेंट क्या है? सैलरी बेसमेंट नहीं होता, इसमें पर ऑर्डर पे उनका अर्निंग होता है और फ्लेक्सिबल जॉब होता है उनका। जब उनका मन करता है, जब उनको टाइम मिलता है, इसमें काम कर सकते हैं, एज ए पार्ट टाइम भी कर सकते हैं वो। अब ये जो आप डेस्क देख रहे हैं पीछे, ये जिस तरह से सरकार महिला की सशक्तिकरण को लेकर आगे बढ़ रही है, महिला सक्षम हो, जागरूक हो और महिलाओं को भी रोजगार का मौका मिले, इसको लेके आप नौकरी के माध्यम से महिलाओं को
देने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे ये पूरा इसका प्रोसीजर बताइए। इसमें देखिए क्या है कि जो टीचर्स या फ्रेशर्स हैं या जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो कई बार अपने घरेलू परिवार की वजह से कभी कभी जॉब छूट जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि दूसरे शहर में जाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता, या फिर अगर कहीं दूसरी जगह अवेलेबल है जॉब्स तो भी उन्हें पता नहीं हो पाता क्योंकि वो इतना टेक्निकली इतना साउंड नहीं होते हैं टीचर्स। तो उनके लिए हमने ये अपनी वेबसाइट बनाई है जिसमें कि वो पूरे ऑल इंडिया में जहाँ भी जॉब्स अवेलेबल है, अगर वो चाहते हैं कि अपने ही घर में उनके जो शहर है वहाँ भी उनको जॉब चाहिए तो पूरा फ्री सर्विस दी हुई है। वहाँ पर अपनी वो प्रोफाइल बनाते हैं और वहाँ पर उनको टीचर्स स्कूल खुद ही उनको कॉल करते हैं, तो उनके फ़िल्टर हमने सारे दिए हुए हैं। तो टीचर्स ने अपने प्रोफाइल बना दी, उसके बाद वो खुद भी अप्लाई करेंगे और स्कूल को अगर कोई टीचर अच्छा लगता है तो वो उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उनको अपने कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तो इस तरह से इनकी जॉब्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और जब से हमने इस इवेंट में आना शुरू किया है, हमारे यहाँ पे कई सारे टीचर्स हैं, इनके लाइव एग्जांपल हैं, उन्होंने स्कूल्स में उनको जॉब मिल गई है। तो इस तरह के आयोजन से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है, टीचर्स को भी काफ़ी फ़ायदा है। मेरा नाम राहुल जैन है। पूरा बैच देख रहे हैं यहाँ, यूनिफाई HR IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। तो क्या है और कितने रोज़गार यहाँ से बच्चों को मिलने वाले हैं? यहाँ से हमारी कंपनी तो हायर प्लेसमेंट रहेगा वो रहेगा, और जितने ज़्यादा हो सकता है हम उतने ज़्यादा बच्चों को यहाँ से रोज़गार देना चाहेंगे। लाइक हमारी एक प्लेसमेंट कंपनी है, तो हम बच्चों को हायर करते हैं और उनका कैरियर जिस फील्ड में ज़्यादा बेस्ट रहेगा या वो जिस फील्ड में चाह रहा है अपना कैरियर, उस फील्ड में हम उनको जॉब दिलाना चाहेंगे। कौन कौन सी फील्ड बताए हैं? हमारे पास बैंकिंग है और सेमी गवर्नमेंट है, उसके बाद पेटीएम है, रैपिडो है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, VPO है, मल्टीपल डोमेन्स है। अभी तक कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया? अभी तक काफ़ी 10 बच्चे हो चुके हैं। कितने बच्चे आने की संभावना है? मोस्टली इसमें से आएंगे। मोस्टली। अच्छा, ये इंटरव्यू यहीं पे होगा या कंपनी में बुलाया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे भी अब उनकी स्क्रीनिंग हो रही है और वो ये लोग बोल के गए हैं कि एक बार ऑफिस भी आके डिटेल्स में विजिट करेंगे। या प्रिया सोनी, ये BM है, आती मैम। मैडम, कैसे बच्चों को रोज़गार मिलेंगे? रोज़गार का तो बहुत कमी चल रहा है। रोज़गार ज़रूर दिलवाएंगे हम तो यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोग मल्टीपल सेक्टर्स जो है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हमारे पास बैंकिंग फील्ड में कराते हैं, सेमी गवर्नमेंट में हम लोग करवाते हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स है जिसमें हम लोग करवाते हैं। लाइक हमारे पास पेटीएम जैसे रैपिडो है, ये रैपिडो में भी हायरिंग के लिए तो ये भी साथ में ही आए हुए हैं, जिसके लिए हम लोग हायरिंग करेंगे। तो ज़्यादा तक हम लोग हो सकेगा जितना ज़्यादा रोज़गार दे सकते हैं उतना ज़्यादा रोज़गार हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। निरंतर चल रहे रोज़गार के जो अवसर हैं वो बच्चों को यहाँ मिलने वाले हैं और बच्चे फिर कंपनियों में जा कर के ट्राई करेंगे, इंटरव्यूज़ देंगे। यहाँ पर डिग्री का जो बेसमेंट है वो कलेक्शन हो जाएगा और कल से बच्चे आपकी कंपनी में पहुँचेंगे इंटरव्यू के लिए। तो क्या कहती हैं आप, कैसे रोज़गार बच्चों को मिलेंगे और बच्चे अपने बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे? अभी हम लोग के साथ वो अगर जुड़ेंगे तो धीरे धीरे अभी वो सीख रहे हैं। लाइक अभी तक तो मैंने देखा है कि वो फ्रेशर्स ही हैं, वो ग्रोथ के लिए आए हैं, तो धीरे धीरे अगर सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे ज़रूर। क्या नाम है आपका? अनुश्री पटेल, ICICI प्रूडेंशियल। ICICI प्रूडेंशियल। निरंतर ये बच्चे कतार में बैठे हुए हैं। ये कतार कहीं भी आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। नौकरी का जब बात हो, नौकरी का जब हम टॉपिक लेकर चलते हैं तो कई सारी बातें उठती हैं, क्योंकि बच्चों का निरंतर एक ही सिलसिला है कि नौकरी मिले और हमारा भविष्य, हमारा कैरियर आगे बढ़े। क्या मानते हैं आप? इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं, क्या संभावनाएं हैं और यहाँ से क्या लेके जाएंगे आज? सर, अभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे, अब संभावनाएं देखते हैं सर कैसा क्या है यहाँ पे। हाँ, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करने आया हूँ कुछ अच्छी, मतलब अच्छे सेक्टर में जॉब मिल जाए मुझे। हाँ। अभी कौन से उसके लिए आए हैं? अभी तो बस आया हूँ मैं, अब जानकारी लेता हूँ मैं किस क्या क्या यहाँ पे है। हाँ। तो ये जो पूरा मेले का आयोजन है वो नौकरियों को लेकर है और बच्चे क्या है, कैमरे पे आने से डरते हैं, क्योंकि बोलना एक प्रक्रिया है। जब तक बोलेंगे नहीं, जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा और जो हमारे काम है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि बोलेंगे तो काम होगा। फिलहाल वीडियो को किसी और क्रम में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़, भोपाल।